राम राम, जय हिंद। जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ क्या होता है कि कई बार बहुत सारे फूड हमारी पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, पढ़ाई का फूड मतलब फूड का पढ़ाई में बहुत बड़ा रोल है। अगर बढ़िया फूड तुम कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो जाती है, फोकस बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। 5 तरीके की चीज़ें हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम यकीन मानो। मतलब ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, इनको अगर तुम डेली लाइफ में खाते पीते रहते हो तो तुम्हारी जो पढ़ाई है वो और बेटर हो जाएगी। मतलब तुम्हारा फोकस बढ़िया हो जाएगा, जो चीज़ें समझने में टाइम लग रहा था बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो सीधे आते हैं, और ये चीज़ें हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि हम पढ़ाने के साथ साथ एक हम पर्सनल ट्रेनर भी हैं। ठीक है, तो हम अपने क्लाइंट्स को ये सब चीज़ें बताते रहते हैं, खासकर दूसरी टॉपिक की बात है। सबसे पहला है विटामिन सी, और विटामिन सी हमारे लिए बहुत बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं बता रहे हैं जिसके लिए तुम्हें अलग से कोई डाइट प्लान चार्ट तैयार करना, नहीं, तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं, तो हम बता रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना है। विटामिन सी जो है वो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को बहुत बढ़िया करता है, जो कि होता है हमारी बौद्धिक क्षमता, या फिर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं देर तक याद रहती हैं या जल्दी याद हो जाती हैं, उसके लिए। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? संतरा, आंवला। 2 चीज़ों में विटामिन बहुत बढ़िया होता है, और दोनों ही चीज़ें गर्मियों में बहुत सस्ती मिलती हैं। तो संतरा और आंवला बेस्ट रहेगा आपके लिए विटामिन सी के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए। दूसरी चीज़ क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, सरसों और मेथी, सोया, जितनी भी चीज़ें इस तरीके की आती हैं ग्रीन लीफी, हरी पत्तेदार, जिनमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, उस तरीके की सब्जियां, इनमें देखो वाटर का इंटेक तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीशियम और आयरन। और ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं, मैग्नीशियम, आयरन, साइंस में तो पढ़ते ही होगे तुम्हें, ये तुम्हारी इस थकान को बहुत हद तक दूर कर देंगे। तो तुम्हें अगर एक बार में बैठ के 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना है तो ये जो मैग्नीशियम आयरन का कॉम्बिनेशन है ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा क्या है अपने पास? ब्लैक कॉफ़ी या फिर ब्लैक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जिसको बोलते हैं। देखो, डार्क चॉकलेट हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि डार्क चॉकलेट बहुत महंगी आती है, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बट हम तुम्हें रिकमेंड करेंगे ब्लैक कॉफ़ी, और ये 2 रुपये का पाउच आ जाता है। ब्लैक कॉफ़ी का 2 रुपये का पाउच आ जाता है, आराम से तुम कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कॉफ़ी जब तुम पीते हो तो इसका क्या फ़ायदा मिलता है? ये तुम्हें फोकस करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर तुम पढ़ रहे हो तो उसमें और अच्छा फोकस मिले, उसके लिए तुम्हारे ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है। ब्लैक कॉफ़ी से फोकस बहुत बढ़िया इंप्रूव होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारी ब्लैक कॉफ़ी की। अगली चीज़ ये है कि थोड़ा सा तामसिक भोजन को आप अवॉइड करो। तामसिक क्या होता है? तला भुंजा, ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, फिंगर चिप्स, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरीके की चीज़ें जो या तो बहुत देर तक प्रिजर्व करी गई हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पैक्ड हैं, प्रोसेस्ड हैं, तला है, भुंजा है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? बॉडी में एक अग्रेशन पैदा करती हैं। एक एग्रेशन पैदा होगा तो तुम उस चीज़ को पोलाइटली समझ नहीं पाओगे जिसको तुम समझना चाहते हो, और तुम बहुत अच्छे से फोकस कर नहीं पाओगे। कुल मिला के बात इतनी सी है। आखिरी चीज़ ये है कि कोशिश ये करो कि जो रोटी है उसको अवॉइड करो, अगर हो सकता है तो रोटी को अवॉइड करो, और रोटी की जगह अगर आप राइस, दलिया, ओट्स खाते हो, क्योंकि इनके अलावा, रोटी के अलावा जो भी चीज़ें हम ये बता रहे हैं ये हल्के होते हैं, तो इनको जब कंज्यूम करते हो तो पेट ऐसा नहीं बहुत भर गया तो हम सो गए तुरंत, क्योंकि जब ज़्यादा खाओगे नींद आएगी, तो नींद ना आए इतना तुम ना सो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं, अगर ध्यान रखते हो तो पढ़ाई में और अच्छा रहेगा, और इन 5 चीज़ों के लिए बहुत रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी बात हम यहाँ पे समझाते हैं कि जब पढ़ाई करते हो तो कोशिश ये किया करो, जितनी भूख लगी है, 5 रोटी 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खाओ, 2 ही खाओ। भूख से जब कम खाते हो ज़्यादा देर तक बैठ पाओगे, अगर ज़्यादा खा रहे हो नींद आएगी, इसमें तुम्हारी बॉडी, फिर ये मत कहना कि बॉडी काम नहीं कर रही, जल्दी नींद आ रही, नहीं, कम खाओ तो बॉडी ज़्यादा देर तक जगी रहेगी। ठीक है, राम राम, जय।